जब तुम एक इंट्रोवर्ट शब्द सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? क्या वो लड़का जो क्लास में जवाब जानते हुए भी कभी हाथ नहीं उठाता, या वो लड़की जो पार्टी में कॉर्नर में खड़े सिर्फ म्यूजिक सुन रही होती है? लेकिन शायद आप भी जानते होंगे कि इंट्रोवर्ट होना इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता। ये सिर्फ शाइनेस का लेबल नहीं है। इंट्रोवर्जन एक तरह का स्पेक्ट्रम है, एक रंगों का स्केल जिसमें हर शेड एक अलग पर्सनैलिटी दिखाता है। मतलब हर इंट्रोवर्ट एक जैसा नहीं होता। कोई सोचने वाला होता है, कोई सिलेक्टिव सोशल होता है, कोई सिर्फ अपने सर्कल में खुल के जीता है। और ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, साइकोलॉजी के रिसर्चर्स कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मतलब अगर तुम खुद को इंट्रोवर्ट समझते हो तो हो सकता है तुम उस स्टीरियोटाइप के बिल्कुल अपोजिट निकलो जो तुम्हारे दिमाग में था। तो सवाल ये है, तुम कौन से टाइप के इंट्रोवर्ट हो? वैसे तो इंट्रोवर्ट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 4 टाइप्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स के बारे में जानेंगे। पहला टाइप है सोशल इंट्रोवर्ट्स। नाम सुन के थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है ना कि इंट्रोवर्ट और सोशल एक साथ, लेकिन यही तो इसकी इंटरेस्टिंग बात है। सोशल इंट्रोवर्ट्स शाय या एंशियस नहीं होते। वो सोशल गैदरिंग एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक लिमिट होती है। वो ग्रुप में जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सडनली वो ड्रेन फील करने लगते हैं। मतलब उनके लिए सोशलाइजेशन एक बैटरी की तरह होती है जो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। उनको रिचार्ज करने के लिए अकेला टाइम चाहिए होता है। इनके क्लोज सर्कल में कुछ लोग होते हैं जिनसे वो बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो थोड़े रिजर्व ही रहते हैं। अगर तुम उन्हें उनके दोस्तों के बीच देखो तो शायद तुम्हें पता भी ना लगे कि वो एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो अपना असली सेल्फ सिर्फ उन्हीं के सामने दिखाते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, जिन पे वो भरोसा करते हैं दिल से। दूसरा टाइप है थिंकिंग इंट्रोवर्ट। ये वही तस्वीर है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होती है। एक डे ड्रीमिंग इंसान जो अपनी खुद की दुनिया में बस खोया रहता है। ये लोग भी सोशल हो सकते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन उनके ख्याल होते हैं। ये लोग अपने थॉट प्रोसेस में इतने खो जाते हैं कि अक्सर दूसरे उन्हें डिस्कनेक्टेड समझ लेते हैं। लेकिन असल में थिंकिंग इंट्रोवर्ट्स इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। मतलब अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी सोच को डीपली समझते हैं। ये उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कभी कभी उनका कनेक्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो अपने ख्यालों के एक्सपीरियंस करना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो उन बातों को शब्दों में पिरोकर किसी को समझाए। तीसरा टाइप है एंशियस इंट्रोवर्ट। ये वो लोग होते हैं जो एक सिंपल सोशल एनकाउंटर के बाद भी अपने दिमाग में उस मोमेंट को रिपीट करते रहते हैं। मैंने सही बोला था, शायद मुझे ये कहना चाहिए था। शायद वो सोच रहा होगा कि मैं कितना वियर्ड हूँ। ये उनका कांस्टेंट लूप होता है। शायद इनके लिए शाय इंट्रोवर्ट लेवल ज्यादा फिट बैठे, क्योंकि इनका इंट्रोवर्जन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी कंडीशन नहीं होती, लेकिन इनके अंदर वो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट जरूर होता है। ये अपने दोस्तों के बीच में भी कभी कभी अकेला फील करने लगते हैं, और जब नई जगह, नई भीड़ या अनफेमिलियर क्राउड हो तो उनके अंदर का नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। इसलिए याद रखना जरूरी है कि अगर तुम्हें सिर्फ शाइनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस फील होता है तो वो एंशियस इंट्रोवर्जन है। लेकिन अगर तुम्हें पब्लिक में जाते ही फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि शेकिंग, हार्ट बीट का तेज हो जाना, तो शायद वो शाइनेस नहीं है बल्कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइनली आता है चौथा टाइप, रेस्ट्रेंट इंट्रोवर्ट। ये थोड़े रिजर्व, थॉटफुल और रूटीन लविंग होते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल तब लगता है जब कोई उन्हें बिना तैयारी के सोशल सिचुएशन में पुश कर देता है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी आउटिंग तभी एंजॉय करते हैं जब उन्होंने पहले से ही उसको प्लान किया हो, वरना उनकी खुशी उनके रूम में, उनके कंफर्ट जोन में होती है। अपना फेवरेट शो बिंज करते हुए, एक अच्छी बुक पढ़ते हुए या योगा करते हुए उनका सुकून उनके रूटीन में है। उन्हें बस एक चीज चाहिए, टाइम टू एडजस्ट। अगर तुम्हें सुबह उठते ही सोशल सिचुएशन में घुसना पड़ता है तो ये लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने रिदम में आने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन 4 कैटेगरीज में से किसी में भी फिट नहीं बैठते तो सिंपल है, यू माइट बी एन एम्बिवर्ट, या फिर थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट साइड के करीब, और ये भी उतना ही नॉर्मल है। पॉइंट ये है कि अपना पर्सनालिटी टाइप समझना सिर्फ एक टैग लगाना नहीं होता। ये तुम्हें हेल्प करता है अपनी नीड्स को समझने में, दूसरे लोगों से बेटर कनेक्ट करने में और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने में। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हें कौन सा टाइप सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, सोशल, थिंकिंग, एंशियस या रिस्ट्रेंट? और अगर तुम किसी इंट्रोवर्ट दोस्त को जानते हो तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना, शायद तुम्हें अपना टाइप पता चल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आपका दिमाग किसी प्लेटफॉर्म का गुलाम बनता जा रहा है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल्ड वॉर।